स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैलेंज सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं बार बार, और आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है ये चेक करने का एक मंच है आपके लिए। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि ये सारे प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आज मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है पिछली जो चैलेंज सीरीज़ है दोस्तों, कि पिछली चैलेंज सीरीज केवल क्वेश्चन देके आंसर की जगह छोड़ी जाती थी। इसमें मैंने आपको विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करें और अपने सही उत्तरों की संख्या भी गिनें कि 15 में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इनमें से सही उत्तर हैं दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। मार्च 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसके अगुवाई करने वाले बाद में जुलाई 1979 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम कब बना? जैव विविधता अधिनियम कब बना? प्रश्न ये है, जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, और हर प्रश्न के साथ आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत। आप एक तरफ नोट भी कर सकते हो कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने गलत। और प्रत्येक प्रश्न को 3 अंक का माने दोस्तों। अगर आप गलत करते हो तो -1 अंक काटें और सही है तो 3 अंक। तो इस तरीके से 15 सवाल हैं, 45 में से आपके कितने नंबर आते हैं, ये आपकी जो तैयारी चल रही है उसकी आप जांच आप स्वयं कर सकते हो। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैव विविधता अधिनियम बना था दोस्तों 2002 में, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने एक ये अधिनियम पास करवाया था संसद से, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम। और दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, उसके ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और उसके ठीक एक माह बाद यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 3 दिवस आपको कंटिन्यू 22 तारीख हैं, मार्च, अप्रैल और मई। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। ये भी साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली लोक अदालत किस राज्य में स्थापित हुई? यानी जो लोक अदालत हैं वो किस राज्य में सबसे पहले स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। भारत में पहली लोक अदालत में क्या होता है दोस्तों, आम सहमति से जो हैं वो मुद्दे सुलझाए जाते हैं। और देश की पहली जो लोक अदालत हैं वो गुजरात में स्थापित हुई थी। सन 1982 की बात है, 1982, 1982 में गुजरात में पहली लोक अदालत की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी अध्यक्ष के अलावा, ये प्रश्न पढ़ने का भी एक तरीका दोस्तों कि अगर अध्यक्ष के अलावा शब्द नहीं है तो मतलब पूरे कुल कितने, और अध्यक्ष के अलावा का मतलब है कि अध्यक्ष को छोड़कर। बहुत बारीकी से ये प्रश्न बड़ी सुंदरता से रखे जाते हैं, जहां हम उलझ जाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। तो राष्ट्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा तो जो सदस्य हैं वो हैं 4। तो कुल सदस्य होते दोस्तों 1 + 4,
एक अध्यक्ष और 4 अन्य। तो यहाँ अध्यक्ष सहित नहीं पूछा, अन्य पूछा, तो कुल 4 वाले ऑप्शन पर ही आपको सही करना है। तो यहाँ पे ब सही है। और कुल पूछे दोस्तों तो 5। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। सन 1951 प्रथम वित्त आयोग के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, और 14वां वित्त आयोग जो हैं 15वां एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 हैं। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग, वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों। और इनका जो काम है वो ये रहता है कि जो राजस्व आता है वो केंद्र और राज्य के बीच में, जो करों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसको डिवाइड कैसे करना है, इसकी सिफारिशें जो हैं वो राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट में सौंपते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सरकार या आयोग ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था? राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है सरकारी आयोग ने की थी। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद? तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266, ये आपको बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 263। ब इसका सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 263। फिर देखिएगा दोस्तों, ये क्या है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश करता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करें। राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। 2 संस्थाएं थी, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग सिफारिश करती थी, बनाती थी योजनाएं देश के विकास के लिए, उसको जो मंजूरी है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देती थी। और इसी राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, पर दर्जा दिया नहीं गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। और जो सरकारी आयोग हैं वो केंद्र और राज्यों से संबंधित हैं। रणजीत सिंह सरकारी की अध्यक्षता में गठित हुआ था यह आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसका गठन या उसकी स्थापना एक विभाग के रूप में, जैसे गृह मंत्रालय वगैरह ये होते हैं, तो एक ऐसा ही एक मंत्रालय या यूँ कहें कि विभाग कब बनाया गया? 1951, 1952, 1953 और 1954। इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1953 में। सन 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना राजस्थान में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में आयोजना मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में आयोजना मंडल की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, आने वाले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान में आयोजन मंडल की स्थापना 6 फरवरी 1973, 15 जुलाई 1953, 15 मार्च 1957, 12 अप्रैल 1982। राजस्थान में आयोजना मंडल की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 फरवरी 1973। 6 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है आयोजना मंडल दोस्तों? जिस प्रकार केंद्र में एक योजना आयोग था जो राज्य के विकास की योजना बनाता था, अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, तो ठीक एक प्रकार का ऐसा ही एक निकाय राज्य स्तर पर बनाया गया, जिसे राजस्थान में आयोजना मंडल का नाम दिया गया, और इसकी स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1973 को। किस समिति, अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर आम बजट व रेल बजट को पुनः एक किया गया? दोस्तों, ब्रिटिश काल में एक समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट जो हैं ये 2 अलग अलग बजट पेश किए जाने लगे। आम बजट को तोड़कर रेलवे का अलग बजट होता था, लेकिन हाल ही में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद
निर्णय लिया गया है कि दो अलग अलग बजट की ज़रूरत नहीं है, एक ही बजट पेश होना चाहिए, और इसकी सिफारिश एक समिति ने की थी। तो ये आपको बताना है। विवेक देवराव समिति, एकवर्ष समिति, रंगराजन समिति और कृष्णा समिति या कृष्णा आयोग, ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका सही उत्तर है दोस्तों विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय की अध्यक्षता में जो है वो एक समिति बनाई गई। कौन थे विवेक देवराय? ये थे नीति आयोग के एक सदस्य। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और इस समिति ने रिपोर्ट की कि दो अलग अलग बजट पेश करने की ज़रूरत नहीं है और वापस एक बजट पेश होना चाहिए। और पहली बार सन 2017 और 18 का जो बजट था दोस्तों वो एक पेश हुआ है। यानी 2016 का जो बजट था वो रेलवे और आम बजट है वो दोनों अलग अलग पेश हुए, लेकिन 2017 में जो पेश किया गया 17-18 सत्र का जो बजट है वो पुनः एक बजट के रूप में पेश हुआ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विवेक देवराय समिति। और ये जो अलग बजट पेश करने की सिफारिश थी वो एकवर्ष समिति ने की थी दोस्तों। एकवर्ष समिति ब्रिटिश काल की बात है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जाएगा न ही एकत्र किया जाएगा। यानी संविधान में कहा गया है कि बिना कानून के न तो कोई टैक्स लगाया जाएगा न ही वसूली की जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265। अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, 265 नहीं है, अनुच्छेद 165 है। यहाँ पे 165 मान के आप आंसर करें। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 284, अनुच्छेद 288, इनमें से आपको सही उत्तर देना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने टाइम तक होता है? 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष और 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है दोस्तों। और इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो टाइम माना जाता है। और जो लोक सेवा आयोग हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हैं, संघ और राज्य सब लोक सेवा आयोगों का। संघ लोक सेवा आयोग में दोस्तों टोटल 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 अन्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया? 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसके द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन 89th अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा ये आयोग को अलग कर दिया गया। हालांकि इसको जो संवैधानिक मान्यता मिली थी वो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। बाद में इसको अलग कर दिया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 71वें संविधान संशोधन जो 1992 हुआ उसमें जो 8वीं अनुसूची उसमें 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा उनकी सदस्यों की संख्या सन 2026 तक फिक्स रखने का जो
प्रावधान किया गया है वो 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसने कहा था, ये कथन है कि वर्ष 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये दोस्तों। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, महात्मा गांधी या CR दास का? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, सन 1922 में यह वक्तव्य दिया है। तो प्रश्न ये कि यह वक्तव्य किसका है? इसका सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कथन है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने इस प्रकार के विचार एक आम सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किए थे कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी जैसा भारतीय चाहेंगे वैसा ही भारत का संविधान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल? जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 233 में यह प्रावधान है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा, यानी हाईकोर्ट जो एडवाइस करेगा उसके हिसाब से उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ किसके मॉडल पर आधारित है? भारतीय संघ यानी ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, ये कौन से देश की तर्ज पर है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? कौन से देश के संघात्मक शासन व्यवस्था के मॉडल पर भारत का जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल उसके प्रतिरूप का है, उस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। कौन से देश के आधार पर है? कनाडा। भारत जो है वो राज्यों का संघ है दोस्तों। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो कनाडा के मॉडल पर हैं और सबसे बेस्ट जो संघात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल माना जाता है वो अमेरिका का माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस चैलेंज सीरीज का, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? कर सुधार, चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध और प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करना, इनमें से कौन से विषय पर इस समिति का गठन हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट दी? आंसर कीजिएगा दोस्तों। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध था दोस्तों चुनाव सुधार से। इन्होंने कहा था कि जो चुनाव का खर्च है वो सरकार को वहन करना चाहिए। सन 1998 में गठित की गई ये समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आज की इस चैलेंज सीरीज़ में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट में भी बता सकते हो कि और क्या सुधार हो सकती है। जैसे जो पहले जो चैलेंज सीरीज आती थी उसमें ये था कि सीधा प्रश्न और उत्तर देता था। अभी कई सारे लोगों ने ये बोला है पर्सनली जो मिलने वाले हैं कि सर उसमें विकल्प आप ज़रूर दें, तो विकल्प को भी मैंने सम्मिलित किया। पहली बार ये परिवर्तन हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।